आज मैं एसपी स्टोरीज पर पलामू जिले के रोहिस्मय किले के बारे में कुछ कहानियां लेकर वापस आया हूँ। मैंने कुछ दिन पहले इस किले का दौरा किया था और एक नए अनुभव के साथ वापस आया। इस वीडियो में इसकी कुछ तस्वीरें और ऐतिहासिक जानकारी दी गई है। जुड़वां किलों की कहानी एक आदिवासी राज्य की कहानी है जो कभी इतना शक्तिशाली था कि मुगल साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सैन्य शक्ति से खतरा था। यह किसी की गरिमा की खातिर बहादुरी और बलिदान की एक अविश्वसनीय गाथा से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुख की बात है कि यह इस बात का भी दयनीय उदाहरण है कि हम अपनी विरासत की रक्षा करने में एक समाज के रूप में कैसे विफल रहे हैं। आज ये कभी प्रसिद्ध किले एक दयनीय स्थिति में हैं, जो भारतीय इतिहास के उस गौरवशाली अध्याय के बिल्कुल विपरीत है जिसका वे हिस्सा हैं। एक अनोखे डिजाइन वाली विशाल संरचना धीरे धीरे मलबे में तब्दील होती जा रही है, और इससे भी बुरी बात यह है कि ऐसा होने से रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। पलामू नाम भी जटिल सिद्धांतों और विचारों से भरा हुआ है। विचारकों के एक समूह के अनुसार यह द्रविड़ शब्द पल आम ऊ का विकृत रूप है, जिसका अर्थ है पानी का दांत। यह तथ्य कि किले औरंगा नदी के करीब हैं, इस सिद्धांत के पक्ष में जाता है। इसके अलावा बाढ़ आने पर नदी के तल की चट्टानी सतह दांतेदार दांतों की तरह दिखती है। लोगों के एक अन्य समूह के अनुसार इन किलों का नाम हिंदी शब्द प्लाना से लिया गया है, जिसका अर्थ भागने की क्रिया या शरण स्थल हो सकता है। फिर भी एक अन्य समूह का तर्क है कि पलामू शब्द पाला, जिसका अर्थ है ठंड, और मु, जिसका अर्थ है मृत्यु, को मिलाकर बना है। इसलिए पलामू का अर्थ है ठंड से मृत्यु। आज पलामू दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो इसका प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य, और दूसरा यह कि जुड़वां किले 500 साल पुराने हैं। दो किलों में से पुराना किला मैदानी इलाकों में स्थित है, जबकि नया किला पहाड़ी पर स्थित है। हालांकि यह जानने के लिए कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि पुराने किलों की स्थापना कब हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इन्हें राजपूत राजा रक्सेल ने 1565 में बनवाया था और वर्ष 1574 में मुगलों ने उन पर आक्रमण किया था। लेकिन जब अकबर की मृत्यु हुई तो मुगलों ने इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ खोनी शुरू कर दी। वर्ष 1613 में चेरो समुदाय के आदिवासी प्रमुख अनता राय ने किले पर विजय प्राप्त की। यह एक नए युग की शुरुआत थी। वर्ष 1619 के आसपास राज्य मेदिनी राय के अधीन आ गया, जिन्हें सबसे महान चेरो शासक माना जाता था। इस समय किलेबंदी में कई अतिरिक्त विशेषताएं थीं, और यह सैन्य निगरानी में था। पुराना किला 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बना था। इसमें 3 द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 7 फीट है। किले का निर्माण छूने और सुरखी गारे से किया गया है। किले की बाहरी सीमा की दीवारें सपाट और लंबी ईंटों से बनाई गई हैं। केंद्रीय द्वार 3 द्वारों में सबसे बड़ा है और इसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। किले के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कामदा झील नामक एक छोटी सी धारा है, जिसका उपयोग शाही परिवार की महिलाएं अपने दैनिक स्नान के लिए करती थीं। इस धारा और किले के बीच पहाड़ी की चोटी पर 2 वॉच टावर डोम किले हैं, जिनका इस्तेमाल दुश्मन की घुसपैठ पर नजर रखने के लिए किया जाता था। इन 2 टावरों में से एक टावर में देवी मंदिर नामक एक देवी का छोटा मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि मुगलों से हारने के बाद भी चेरो राजा मेदिनी राय ने हिम्मत नहीं हारी। ये इस बात से स्पष्ट है कि 1667 में अपनी मृत्यु से ठीक 2 साल पहले उन्होंने अपने बेटे प्रताप राय के लिए एक और भी बड़ा किला बनवाना शुरू कर दिया था। नया किला एक ऐसे आकर्षक स्थान पर बनाया गया था जो जंगल के अंदर एक अच्छी तरह से संरक्षित गर्त के सभी पहलुओं को कवर करता था। यह एक आदिवासी राज्य के लिए एक आदर्श केंद्र था। हालांकि पलामू के नए किले के रूप में लोकप्रिय इस किले को अधूरा छोड़ दिया गया था।